नागपुर में कल दिन भर हुई बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात लग रहे हैं। ये तस्वीरें नागपुर के कोराडी इलाके की है। यहां मॉडर्न स्कूल में बारिश के पानी में स्कूल की बसें और दूसरी गाड़ियां डूब गई। देखिए इन तस्वीरों में सिर्फ गाड़ियों की छत आपको नजर आ रही है। आसपास छोटे बच्चे, मानव श्रृंखला बनाए हुए टीचर। ये नागपुर की तस्वीर है जहां पर एक बस में बैठे 15 छात्र वहां पर फंस गए थे और इन छात्रों को बचाने के लिए स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी लबालब पानी में, आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, पानी में उतरे और बाकायदा मानव श्रृंखला बनाई और उसके बाद इन बच्चों को जो कि वहां पर फंसे हुए थे उन सभी को वहां से सही सलामत बचा लिया। हमारे साथ उदय टिमाडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं नागपुर से। उदय, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई में पानी में बिल्कुल डूबी हुई है बसें, और कैसे यहां पर इन शिक्षकों ने छात्रों को बचाया? देखिए कल सुबह करीब 4 बजे से नागपुर में धुआंधार बारिश हो रही है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में बारिश इतनी जमकर बरसी कि नागपुर के हर बस्ती में, चाहे नागपुर की किसी भी कोने की बस्ती रहे, हर बस्ती में इतना पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में 4-4, 5-5 फीट तक पानी गया। हम ये जो शॉट देख रहे हैं, ये जो विजुअल देख रहे हैं कोराडी रोड के मॉडर्न स्कूल के, इस स्कूल में भी इतना पानी भर गया था कि आप विजुअल में देख सकते हैं कि जो मानवीय श्रृंखला बनाए हुए शिक्षक और जो कर्मचारी है वो उनके सर तक पानी है, 5-5.5 फीट तक पानी भरा हुआ था। ये सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल छुट्टी के बाद वो स्कूल में बैठे थे, लेकिन बारिश का जो जलस्तर था, बारिश की वजह से जो जलस्तर था वो बढ़ती गया। इस वजह से वो बच्चे वो बस से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जैसे इसकी भनक वो स्कूल के टीचर और कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने मानवता दिखाते हुए वहां पर मानव श्रृंखला की और करीब 15 बच्चे उस स्कूल बस में फंसे हुए थे और उनको बाहर निकाला गया। यानी कि बस वहां पर, स्कूल की बस बच्चों को लेकर आई थी, उस परिसर में खड़ी थी और अचानक से पानी तेज वहां पर गति से आने लगा और लबालब पानी बिल्कुल ऊपर तक वहां पर आकर जिसमें बस थी वो फंस गई। जी, भारी बारिश की वजह से क्या प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था? कोई रेस्क्यू टीम वहां पर नहीं पहुंची? देखिए जैसे ही स्कूल कर्मचारियों को पता चला तो स्कूल कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने उन्हें जल्द से जल्द मानव श्रृंखला बनाकर कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि अगर उसमें अगर पुलिस की और किसी और सहायता की अगर राह देखते तो हो सकता था कि जलस्तर इतना बढ़ जाए कि जो बच्चे थे बिल्कुल रहते थे। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर टीचरों ने और स्कूल के कर्मचारियों ने वहां पर सूझबूझ दिखाई है, क्योंकि अगर और देर की जाती तो शायद हो सकता था कि कोई अनहोनी हो जाती। अच्छी बात यह है कि सभी के सभी बच्चे वहां पर सही सलामत है। कितने बच्चे फंसे थे इसमें उदय? इसमें करीब 15 बच्चे फंसे हुए थे, जिसमें 5 लड़कियां और बाकी लड़के थे। ये चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जलस्तर इतना था, पानी इतना था कि स्कूल प्रशासन के अंदर तक आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनके चिल्लाने की आवाज स्कूल कर्मचारियों तक पहुंची, उन्होंने सूझबूझ की और उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस को इसकी जानकारी दी, पुलिस मौके पर थोड़ी लेट पहुंची, लेकिन उसके पहले ये बच्चे बाहर निकाल दिया था और इनके पेरेंट्स को सूचना दी गई थी। इनके पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे और जैसे ही बच्चों को बाहर निकाला गया सुरक्षित, तो पेरेंट्स और ऑटो से बच्चों को घर भेज दिया गया। किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं हुई है इस घटना में। उदय, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में पानी का लेवल यहां तक पहुंचा? बारिश तो वैसे सुबह से ही शुरू थी, लेकिन 11, साढ़े 11 बजे तक इतना जलस्तर नहीं था। करीब 1.5-2 फुट की हाइट तक ही पानी था, लेकिन 12:30-1 बजे के बाद अचानक इतना जलस्तर बढ़ गया, क्योंकि कोराडी का जो स्कूल के आजू बाजू वाला एरिया वो खाली एरिया, वहाँ पर कोई ज्यादा मकान नहीं है। इस वजह से जो उसके आजू बाजू से बहने वाले जो नाला जो थे उसका जलस्तर बढ़ने की वजह से अचानक स्कूल में पानी घुस गया और वो कंपाउंड, जो स्कूल की कंपाउंड वॉल थी उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से इतना ज्यादा पानी नहीं है। नहीं तो पानी का बहाव भी इतना तेज था कि अगर वो कंपाउंड वॉल होती तो ये मानव श्रृंखला बनाना भी नामुमकिन सी था। उदय, ये तो अच्छी बात है कि स्कूल के टीचरों ने और स्टाफ ने वहां पर सूझबूझ दिखाई और बच्चों की जान बचा ली। अभिभावकों का गुस्सा जरूर होगा प्रशासन पर, प्रशासन की उस आपदा प्रबंधन विभाग पर, उस रेस्क्यू टीम पर, जो कि यहाँ पर मौके तक पहुंची नहीं। जी, लेकिन हमारी किसी उन बच्चों के पालक वर्ग से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये तस्वीर तो साफ बयां करती है कि कितना प्रशासन
प्रशासन की क्या किस तरह की कार्रवाई थी कि एक दिन के बारिश में इस तरह की स्थिति शहर में उत्पन्न हुई, स्कूल में उत्पन्न हुई। अगर समय ही नहीं रहता तो ये 15 बच्चों की जान जाती, आखिर इसके लिए जवाबदार कौन है? बिल्कुल, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा। चलिए उदय, आप हमारे साथ बने रहें। तो नागपुर में भारी बारिश से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के बहने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। यहां सबसे ज्यादा संकट पीली नदी के आसपास की बस्तियों में है। प्रशासन ने पीली नदी के आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। शहर में अब तक 163.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गोरवाड़ा लेक ओवरफ्लो होने से उत्तर नागपुर की अधिकतर बस्तियां प्रभावित हुई हैं और भारी बारिश और बाढ़ से नागपुर के 50 से ज्यादा बस्तियों में पानी भर आया है। यहां हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बेघर लोगों को सरकारी स्कूलों में रखा गया है। सड़कों पर सैलाब है और कई बस्तियों में बिजली गुल है। तो जरा सोचिए कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में वहां के लोग इस वक्त रह रहे होंगे। उदय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदय, बाकी के उन इलाकों की क्या इस वक्त स्थिति है? क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम सही तरीके से चल रहा है? रेस्क्यू सही तरीके से चल रहा है? जी, कल सुबह से ही जो निचले स्तर के इलाके है उस स्तर में प्रशासन पहुंच गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, कहीं शिप के जरिए, कहीं गोताखोर मंगाया गया और जो निचले स्तर के इलाके हैं उन लोगों को लगातार दूसरे जगह शिफ्ट करने का काम चालू है। कल देर रात तक भी रेस्क्यू शहर के जगह जगह पर जो 50 बस्तियां जो निचले स्तर में आती है, जहाँ पर पानी की थोड़ी भी बारिश से पानी घुसती है, उस जगह चाहे झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया है, वहाँ पर लगातार रेस्क्यू जारी है और लोगों को बचाने का काम चालू है। और जानकारी ये भी मिली है कि कल नारा इलाके में 2 लड़के बहके गए, लेकिन प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन बारिश इतनी थी कि करीब सभी नागपुर का जो भी एरिया, सभी एरिया में पानी 4-5 फुट तक पानी घरों में भर गया था। अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर वहां से निकाला गया है? अभी तक करीब नागपुर शहरों से ही 200 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन इसका अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि रेस्क्यू जारी है, रेस्क्यू जारी। लेकिन अभी तक पूरे शहरों में आजू बाजू में जो निचले स्तर के इलाके थे वहां से करीब 200 लोगों को अभी तक निकाला गया है। उदय, यानी कि जब तक बारिश थमेगी नहीं तब तक इसी तरीके के हालात देखने को मिलेंगे? जी, जब तक बारिश रुकेगी नहीं, क्योंकि बारिश का कहर इस तरह जारी है बारिश का कि कोई भी संपर्क, चाहे नागपुर शहर में है, कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया था। मोबाइल के कवरेजेस नहीं थे, इस वजह से जो पुख्ता जानकारी है वो अभी तक सही तरह से आखिर प्रशासन को भी नहीं हो पा रही है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये बारिश का स्तर नीचे नहीं आएंगे तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे। उधर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है और कई इलाकों में जहां पर घुटनों भर पानी है या कमर तक पानी है, कई लोग अपने घर में फंसे हुए, लेकिन वहां की बिजली गुल है, वहां पर कोई संपर्क का साधन भी नहीं है, खाने पीने की चीजें भी उन तक नहीं पहुंच पा रही होंगी। कैसे रह रहे हैं वहां पर लोग? तो उदय, हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे कि नागपुर में इस वक्त क्या हालात हैं। ये देखिए घर के अंदर की क्या स्थिति है। घर के अंदर का सारा सामान बर्बाद हो चुका है, बेड तक पानी घुस आया है, कूलर, पंखे, मेज, कुर्सी, टेबल सब कुछ बर्बाद हो चुका है।